राष्ट्रीय गीत आपको आता है? सबको आता है। बताइए। जनगण मन अधिनायक जय हे। अभी हम जा रहे हैं, खाना खाने के आएंगे, उसके बाद फिर पूरा सुनाएंगे आप। तो यहाँ पे सभी बच्चों को जो है वो कल के लिए अपडेट राष्ट्रगान या फिर राष्ट्रगीत ये सब चीज़ें पहले से बता दिया होगा आपने? हाँ, वो सब तैयारी अब जो है आज रात भर में हम लोग कर लेंगे जो बाकी है। रात भर में? आज रात भर तैयारी चलेगा कल का है? हाँ जी। फिर सुबह फजर के बाद उसमें सुबह के बाद उसका जो कुछ तैयारी करना करके 8 बजे से पहले सारी तैयारी करके 8 से 8:30 के बीच में झंडा फहराएगा। अच्छा, मैं जितने छात्र हैं यहाँ पे आप लोग इन्होंने जो ट्रेनिंग दिया होगा कल के लिए, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा राष्ट्रगान गुनगुना दीजिए कैमरे पे। किस तरीके से राष्ट्रगान होगा? किसी बच्चे को बुला दीजिए जिन्हें पूरा याद हो। थोड़ा एक बार दिखा दीजिए कितने बच्चे हैं यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे हैं। अभी तुरंत जो है यहाँ पे नमाज का समय था और जस्ट इन्होंने जो है खाना वगैरह खाने के बहुत सारे बच्चे गए, बहुत सारे यहीं पे हैं। तो वही मैं चाह रहा हूँ कि कल जो है राष्ट्रगान वगैरह यहाँ पे होगा तो वो चीज़ मैं इनसे जानूँ कि क्या तैयारियाँ की हैं, क्या कैसे किया है। आपको आता है राष्ट्रीय गीत? बिल्कुल। बताइए। जन गण मन। राष्ट्रीय गीत में पूछो जी। राष्ट्रीय गीत सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। आपको पता है राष्ट्रीय गीत क्या होता है? जी, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत लोग तो अभी सारे यहाँ से अच्छा ही पढ़ते हैं जी। और वंदे मातरम को पता है क्या कहा जाता है? नहीं, इसके बारे में वो ताल्लुक मुझे नहीं है। नहीं पता है। अभी आप यहाँ किस कक्षा में पढ़ाई करते हैं? जी, अभी मैं अरबी 4 में करता हूँ। अरबी 4? जी। तो ऐसे सिंपल बोले, हिंदी में बोले तो चौथी क्लास में यहाँ पढ़ रहे हैं? जी। कितना उम्र हुआ है आपका? मेरा 18+ है। 18+? जी। अभी आप चौथी में पढ़ रहे हैं? जी। आप सभी में से राष्ट्रीय गीत जो है किसी को आता है? राष्ट्रीय गीत आपको आता है? सबको आता है। बताइए। जनगण मन अधिनायक जय हे। अभी हम जा रहे हैं, खाना खाने के आएंगे, उसके बाद फिर पूरा सुनाएंगे आप? हाँ ठीक है, खाना खा के आएंगे, खाना खा के आएंगे तब आप सुनाएंगे पूरा। ठीक है, देख रहे आपको आता है बाबू? ये सब नीचे पर। ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आ गया। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अलकमान। हाँ, मोहम्मद अलकमान। अलकमान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 1 क्लास में। 1 क्लास में? अच्छा, क्या बनना है पढ़ लिख के? मुफ्ती। हाँ, मुफ्ती बनना है आपको? ठीक है, तो आपको कहाँ तक पढ़ाई करेंगे तो मुफ्ती बन जाएंगे? 10 क्लास तक। अरे रुक जाइए, 10 क्लास के आगे तक पढ़ना है। 10th क्लास के आगे तक पढ़ना है। ठीक है, आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? आपको पढ़ाई करके क्या बनना है? हमको बड़ा आलिम बनना है। हाँ। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है और अपने असातिज़ा का नाम रोशन करना है जिन्होंने हम पर मेहनत किया है। अच्छा जी, ठीक है। आप भाई साहब, आप यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? 4th में। इन्हीं के साथ ही हैं? जी। तो क्या पढ़ाई करके क्या बनना है? आगे तक क्या करना है? अल्लाह ताला ने चाहा मुफ्ती बनना है। मुफ्ती बनना है? जी। मुफ्ती बन के फिर अपने देश में काम करना है, देश के हित में काम करना है। जो काम देश के लिए सही होगा वो करना है और अच्छाई के साथ फैलाना है या दिखलाना है कि हम लोग इसी मुल्क के हैं। हम लोगों ने इस मुल्क के साथ वफादारी निभाई है और आइंदा तक वफादारी। 3-4 लोगों से जितने भी लोगों से मैंने बात किया तो सभी कह रहे हैं कि हमें मुफ्ती ही बनना है। तो सारे लोग जब मुफ्ती बन जाएंगे, 500 बच्चे इसमें पढ़ते हैं, सभी लोग मुफ्ती ही बन जाएंगे, तो डॉक्टर इंजीनियर कौन बनेगा फिर? और को हमने छोड़ा है ना डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए। कहाँ छोड़ दिया? आपके स्कूलों कॉलेजों में। अच्छा। कुछ हमें जो इधर आए हैं, कुछ हमें जो उन्हें छोड़े उधर छोड़े दोनों तरफ से जरूरी है ना। इधर से भी हम खिदमत देंगे, इधर से भी खिदमत देंगे। मदरसे के लोग क्या डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते? जो बनते हैं और बने हैं। जामिया मिल्लिया में जाइए आप, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाइए, बिल्कुल सभी लोग कह रहे हैं कि मुफ्ती। हमारा पहला मकसद ये होता है कि हम मुफ्ती बने। उसके आगे हमारे पास अगर वो होता है, वक्त होता है और घर के हालात ठीक होते हैं तो हम आगे भी जाते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो फिर कम से कम यहाँ तक तो पहुँचने की बिल्कुल कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ये कुरानी तालीम पर रुक जाते हैं, हमें इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। हम लोग भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं और नीचे जो कुछ बच्चे होते हैं उन्हें हिंदी साइंस पढ़ाई जाती है थोड़ी थोड़ी। फिर आगे चल के जब बच्चे यहाँ से निकल जाता है तो जिसको जो करने का हो पूरा अधिकार मिलता है, जो आप करना करिए। ठीक है, जाइए। क्या नाम बताया इस मदरसे का आपने? दारुल उलूम अल इस्लामिया रजा नगर गौनपुरा फुलवारी शरीफ पटना। अच्छा, फुलवारी शरीफ। ज़ेर निगरानी इमारत शरिया। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद मिन्नतुल्लाह।
तो जैसे अभी बहुत सारे बच्चे जब यहाँ मैंने पूछा राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान बताइए तो यहाँ सारे चले गए, तो इन लोगों को ये नहीं बताया जाता है कि राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गान कौन सा है? हाँ बताते हैं। ये लोग चले गए यहाँ से, इनको पता ही नहीं है। तो खाना असल खाना। अच्छा, तो सब थे सब। এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আসল চেহারা, আসল রূপ। এরা ভারতবর্ষের ন্যাশনাল অ্যান্থাম জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে জানে না, এরা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় গান বন্দে মাতরম জানে না, এরা জানে কিভাবে পাথর ছুঁড়তে হয়, কিভাবে ভারতবর্ষের জাতীয় চিহ্ন অশোক স্তম্ভকে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে হয়। সম্প্রতি কাশ্মীরে কিভাবে এই মাদ্রাসা ছাপেরা ভারতবর্ষের অশোক স্তম্ভকে পাথর মেরে মেরে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে, সেই ছবি আপনারা সকলেই হয়তো দেখেছেন। কিন্তু আমরা যখন এদের এই সত্য সবার সামনে তুলে ধরি তখন অনেকেই আমাদেরকে বলে আমরা হিন্দু মুসলিম করছি, আমরা সাম্প্রদায়িক। গত কয়েকদিন আগে আমি ফেসবুকে একটা পোস্ট করেছিলাম যে ভারতবর্ষে যত অবৈধ মাদ্রাসা রয়েছে সরকারের উচিত, সুপ্রিম কোর্টের উচিত এগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া। ফেসবুকে এই কথাটা লেখার জন্য আমাকে ফোন করে বেশ কিছু মাদ্রাসা ছাপ একেবারে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিল, আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে, কোথায় থাকিস তুই, কোথায় বাড়ি, ঠিকানা বল, এখনই যাব তোর বাড়িতে, তোকে বাড়ি থেকে বের করে মারবো, তোকে যদি কোথাও রাস্তায় পাই তোর মাথা শরীর থেকে আলাদা করে ফেলবো, কেউ বাঁচাতে পারবে না তোকে, তোর মোদি বাবা বাঁচাতে পারবে না, ভারত সরকার বাঁচাতে পারবে না, আমাদেরকে চিনিস, তোর এত বড় সাহস কি করে হলো এই কথাটা বলার। এইভাবে আমাকে হুমকি দেওয়া হয়, আমার মা বাবাকে তুলে, আমার বোনকে তুলে, আমার পরিবারকে তুলে নোংরা নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। শুধুমাত্র আমি ফেসবুকে এই কথাটা লিখেছিলাম যে ভারতবর্ষে যত অবৈধ মাদ্রাসা রয়েছে এগুলোকে বন্ধ করতে হবে, ভারত সরকার আইন করে এগুলোকে বন্ধ করে দিক, সুপ্রিম কোর্ট এগুলোকে বন্ধ করে দিক। এই কথাটা বলার জন্য আমাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কাউকে না কাউকে তো এই সত্যগুলো বলতে হবে, মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। কমিউনিস্টরা তো এই সত্যগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবে না, এই সত্যগুলো বলবে না। যারা এদেরকে ভোট ব্যাংক বানিয়ে রেখেছে তারা তো এদের বিরুদ্ধে বলবে না। ভারত সরকার যদি এইসব অবৈধ মাদ্রাসাগুলো বন্ধ না করে, যেখানে রাষ্ট্রীয় গান শেখানো হয় না, যেখানে ন্যাশনাল অ্যান্থাম শেখানো হয় না, এইসব মাদ্রাসাগুলো যদি ভারত সরকার সুপ্রিম কোর্ট বন্ধ না করে দেয় তাহলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কিন্তু খুব একটা ভালো হবে না। এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি আপনাদেরকে।